भूलना नहीं है। ओके। नाउ हम स्क्रीन शेयर करते हैं। सबको क्लियर नज़र आ रही है स्क्रीन? यस सर। हाँ सर। ओके हाँ सर, परफेक्ट। शो हो रही है। ओके परफेक्ट, ओके परफेक्ट। आगे किधर जाए, हम फिग्मा पे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको ना एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा से चीज़ें। लोज टू मिड वायर फ्रेमिंग एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट होता है, क्योंकि आपका जो डिंगा पिंगा डिज़ाइन बना हुआ है ना इस पे स्केच पे, उसको जब आप एक प्रॉपर एलिमेंट यूज़ करके बनाएंगे ना इधर, तो उसकी शक्ल एक बहुत प्यारी बनेगी, ठीक है। जब इस शक्ल में आप एलिमेंट्स डालेंगे ना, लाइक इधर मैं पिक्चर डाल दूंगा, पिक्चर 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 पिक्चर, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी प्रोडक्ट की, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी प्रोडक्ट की, यहाँ पे लोगो आ जाएगा, इसके सामने दो तीन आइकन्स आ जाएंगे, इसके सामने आइकन्स आ जाएगा, यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा, तो एरो आ जाएगा, यहाँ पे आइकन्स आ जाएंगे, तो वो एक ओवर द टॉप लुक बन जाएगी, वो इससे भी प्यारी लगेगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको स्किप नहीं करना या इनके बारे में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बनानी है आप लोगों ने कि सर ने एम ही टाइम वेस्ट किया। अब ये जो है मैंने उस दिन आपको दिखाया था, ये मैंने उधर से कॉपी पेस्ट किया था, इसने भी वही किया, पहले मॉकअप बनाया है, उसके बाद पीछे फिर ही इसको आगे कन्वर्ट किया है। वरना तो मुश्किल हो जाता काम पे। अच्छा, तो कल मैंने ये बनाया था, ये मैंने स्केच बनाया था एक लो इस पे फिग्मा पे, क्योंकि मेरे पास था नहीं पेंसिल से बनाना, तो मैंने इस पे बनाया था पेंसिल से ही। उसको मैंने कन्वर्ट किया था मिड में, ठीक है। जहाँ लोगो है मैंने वहाँ पे सर्कल्स यूज़ किए, लोगो यूज़ किया, देन दिस इज सर्च बार, तो इसके लिए मैंने एक वो रेक्टेंगल यूज़ किया। देन लोगो, इधर नेम्स आ जाएंगे, इधर एक और यहाँ साइन अप लॉगिन पेज आ जाएगा। ये मेरा विजन है, ठीक है, ये मेरा विजन है जिसको मैंने एक एलिमेंट फॉर्म में ले आया हूँ। अब इसमें मैं ये और चीज़ें डालने के लिए ना अपना एस्थेटिक सेंस यूज़ करूंगा। ओके। अब मेरी ये एस्थेटिक सेंस थी ना कि मैंने सोचा था कि इधर पूरी बैक पे एक पिक्चर आएगी, और फिर ये सामने वाइट कलर का लोग ये होगा, नेम हेडिंग होगी, ये भी हेडिंग होगी, यहाँ पे बटन होगी, ये सारा मेरे माइंड में बना था, जो मैंने स्क्रीन पे लेके आया। इसी तरह आप लोगों ने अपना डिज़ाइन भी प्यारा बनाना है, आप लोगों के अंदर क्रेडिबिलिटी होगी कि आप लोग खुद ही माइंड से सोच लो कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए। अगर नहीं, अगर माइंड में आता तो उसके लिए फिर आप इंस्पिरेशंस ले लो। उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ड्रिबल है और बिहेंस है, इसके अलावा आप पिंटरेस्ट पे जाके देख सकते हो, या फिग्मा की कम्युनिटी वगैरह है उधर, वो अपने हिसाब से भी सेट कर लेना आप लोग। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने एक सेक्शन अपने माइंड में सोच के बनाया था कि ये मेरा सेक्शन होगा, वाई चूज अस। एक सेक्शन होता है ना जिसमें लिखा होता है कि आपको हमारी कंपनी क्यों चूज करनी चाहिए, या हमारी वेबसाइट से ऑर्डर क्यों करना चाहिए, ईटीसी वगैरह। तो वो मैं आप बनाता हूँ कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं ग्रिड ऑन कर लूंगा ताकि इक्वल हो। अब मैंने आपको पहले उस दिन बताया था ना कि टाइपोग्राफी कैसे सेट करते हैं, पहले अपनी बैड के टाइपोग्राफी सेट करनी है, अपने कलर स्कीम सेट करनी है, फिर आपने मौका वगैरह अपने ये बनानी है वाई फ्रेमिंग। अब फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग सेट कर लिया, सब हेडिंग सेट कर लिया, मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने हेडिंग पकड़ी, अब मैं लेके आ जाऊंगा यहाँ पे। ओके। उसके अकॉर्डिंग चलूंगा मैं, इसके अकॉर्डिंग। अब मेरा विजन क्या है यहाँ पे, मेरा विजन ये आप लोगों ने लिखा होता है मोस्टली, है ना। जब मैंने आप लोगों के वाई फ्रेमिंग बनाई थी तो ये चीज़ें आप लोगों ने लिखी हुई थी, टेक्स्ट वगैरह आप लोगों ने लिखा हुआ था मोस्टली, तो अच्छी बात है। अब मेरा विजन था कि यहाँ पे आएगी हेडिंग, यहाँ पे आएगा वाई चूजर्स, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे, इसी के नीचे ना, यहाँ पे आएगी सब हेडिंग, विच मीन्स अब स्मॉल पैराग्राफ आएगा यहाँ पे, जो वाई चूजर से रिलेटेड होगा। जैसे होता नहीं, कुछ लिखा होता है कोई अजीब सी चीज, अजीब नहीं मतलब रैंडम स्टफ लिखा होता है कि हमारी वेबसाइट आपको चूज क्यों करनी चाहिए, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। यहाँ मेरा समझ ले वो मेरा विजन है, ठीक है। इसको भी मुझे कॉपी करके, हम्म, यार इसके लिए भी ना एक प्लगइन था, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, और आप चाहते हो कि आपको बड़ा टेक्स्ट हो छोटा टेक्स्ट हो, उसके लिए भी एक प्लगइन होता है। तो मुझे इसको याद नहीं आ रहा, और मैं उसमें टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा। लोरम इप्सम के नाम सा कोई होता है जो रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर देता है आपके लिए। ठीक हो गया, यहाँ पे मेरी सब हेडिंग आ गई। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ जी, अब मेरा क्या था कि यहाँ पे जो दो मेरे सेक्शन है, तीन सेक्शन जो चार सेक्शन है यहाँ पे। हाँ लोरम ही होता है, लेकिन उस प्लगइन का नाम नहीं मुझे आ रहा। लोरम इप्सम होता है, वो एक डमी टेक्स्ट होता है, लेकिन उस प्लगइन का नाम नहीं मुझे याद आ रहा। या प्लगइन का नाम ही लोरम ना हो, वो देख लेते हैं। अच्छा, तो ये मेरे जो विजन था उसके अकॉर्डिंग था, यहाँ पे मेरी चार चीज़ें आएंगी जो मेरी वेबसाइट की टॉप ऑफ दी कैलिबर चीज़ें हैं ना।
मतलब जो टॉप पे मेरे जो मेरा ये वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है, जैसे 24 आवर सर्विस कर लें यहाँ पे, यहाँ पे फास्ट डिलीवरी कर लें, यहाँ पे ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स कर लें, यहाँ पे नेचुरल कॉस्मेटिक्स कर लें, वो होता है ना, जैसे समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो रखना है, तो उसके लिए मैं जी इस हेडिंग को पकड़ूंगा। तो इसमें से एक चीज़ को सब हेडिंग में से कितना पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा वो आ जाएगा एक, और फिर उसके बाद मैं इसको कॉपी करके 4 पे ले आऊंगा, ताकि 4 है ना मेरे, तो उसके अकॉर्डिंगली 4 पे ले। ओके। अब इनके मैं चेंज कर लूँगा, क्योंकि ये सब हेडिंग से भी नीचे है, जैसे बताया था ना, टेक्स्ट छोटा होता जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेना। यहाँ पे मेरे ये आ जाएंगे। अब ये मैं सिर्फ अपनी वायर फ्रेमिंग एक लो को आपको मिड करके दिखा रहा हूँ। जब आप अपनी करेंगे ना, तो आप उसके अकॉर्डिंगली करते जाएंगे। ये तो मैं अपनी कर रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम मेरी वाली आपने कॉपी करनी है। और बटन, यहाँ पे मेरा एक बटन आएगा जो होगा अबाउट अस के नाम से, क्योंकि ऊपर मैंने एक सेक्शन देना है ना, जैसे नैव बार में एक सेक्शन होता है कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। तो अबाउट अस का एक सेक्शन अलग पेज बनेगा ना, तो उसका डायरेक्ट लिंक एक तो वहां से भी चला जाएगा जब नैव बार से कोई क्लिक करेगा, और एक बटन मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ अपनी मर्जी से। ठीक है। वोल्ट और कलर से। ओके। ठीक हो गया तो। ये मेरा सेक्शन हो गया कि यहाँ मेरा टेक्स्ट है ना सारा का सारा उसके रिलेटेड, किसके रिलेटेड, वाई चूजर्स के रिलेटेड। अब ये चीज़ क्या है यहाँ पे, ये मैंने अपने, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ गन डाला, लेकिन अपने माइंड में, जैसे आप लोगों ने वायर फ्रेमिंग की है तो अपने माइंड से की होगी ना, कि यहाँ पे बटन जाएगा, यहाँ पे लोगो जाएगा, यहाँ पे आइकन जाएगा, यहाँ पे एक और बटन जाएगा, तो वो अपने माइंड में चल रहे थे आप लोग। तो इसी तरह जब आपके पास वेब पेज होता है ना, एक पूरा डेस्कटॉप होता है, तो उधर स्पेस ज़्यादा होती है, तो उधर आप अपनी ज़्यादा माइंड चला सकते हो। अब यहाँ पे तो मेरा एलिमेंट आ गया जो नेसेसरी थे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो मेरा विजन है। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या सोचा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा हुआ, यहाँ पे मैंने सिर्फ डब्बा बना दिया। मैं यहाँ पे आके एक्सपेरिमेंट करूंगा, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, कि आपने पंगे लेने, एक्सपेरिमेंट करनी है, देखना है आपकी स्टैटिक सेंस किस पे जाती है, क्या चीज़ आप बना सकते हो क्या नहीं बना सकते। उसके लिए फिर आप इंस्पिरेशन लो, कहीं से उठाना वहां से कॉपी करो, या कोई आइडिया लेना है वो करो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि चलो यार, मैं यहाँ पे ना एक इस तरह का सेक्शन बनाता हूँ कि यहाँ पे 2 पिक्चर्स आ जाएंगी, और यहाँ पे भी एक पिक्चर आ जाएगी। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। अब मेरा ये विजन है कि मैं यहाँ तो गन डाला था मैंने, कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ करनी है। जब मैं इस पे आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने आके थोड़ी सी रिसर्च कर ली, थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले ली, थोड़ी सी देख दूख लिया, उसके बाद मैं अपना फाइनल बना लिया कि चलो यहाँ पे मैं ऐसे डब्बे बनाऊंगा जिसके अंदर पिक्चर्स होंगी। ठीक है। ये मेरा बन गया एक, ये था हीरो सेक्शन जिसका मैंने वायर फ्रेमिंग लो टू मिड की। उसके बाद मेरा एक सेक्शन था कॉन्टेक्टस का, जो मैंने लो से मिड में कन्वर्ट की। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना, तो अब ये देखें एक लैंडिंग पेज शेप में आ रहा है। समझ रहे हैं। अब ये इसमें ये वायर फ्रेमिंग हो रही है सब। अब इस तरह इसका एक और सेक्शन यहाँ बनेगा, समझ लें फॉर एग्जांपल कस्टमर वाला। देन एक सेक्शन बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाला। देन इस तरह करते करते ना, वो जितना आपने लंबा बनाना है, जितना छोटा बनाना है, वो आपकी मर्जी होती है। तो मेरा मेन मकसद वही था कि एक लो से मिड में कैसे लेके आते हैं एक लैंडिंग पेज के किसी सेक्शन को। ओके। और ज़रूरी नहीं है कि आप सेक्शन वाइज ही लेके जाएं, आपने अगर बनाना है ना, तो आप एक ओवरऑल पूरा भी बनाते हो, फिर उसी को ट्रैक कन्वर्ट कर देते हो। ये तो मैंने सेक्शन बाय सेक्शन बनाया था, कि मैंने पहले ये बनाया, फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया, फिर मैंने ये बनाया, फिर इसको मैंने कन्वर्ट किया। और ऑल क्लियर, इसके रिलेटेड किसी को कोई सवाल तो नहीं है ना। ऐसे ही आप लोगों ने काम करना होता है, पहले एक विजन बनाना होता है अपने लो पे, उसके बाद उसको फिर कन्वर्ट करना होता है इसमें। जब मिड में आते हैं ना, तो आप के पास एक खुली अपॉर्चुनिटी होती है कि जहाँ पे अपने एलिमेंट्स ऐड करने हैं ना, वहाँ पे आप अपनी मर्जी से चीज़ें ऐड करो। जहाँ टेक्स्ट है वो तो टेक्स्ट है, उसमें तो आपने चेंजिंग करनी है, वो सिर्फ टाइपोग्राफी या फिर स्पेस वगैरह इधर उधर हो सकती है। इसके अलावा इसमें कोई चेंजिंग कर नहीं सकते आप। करना भी चाहो तो कुछ है ही नहीं इसमें चेंज करने वाला। लेकिन जो चीज़ें एलिमेंट्स पे आती है ना, उसमें आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। जैसे मैं क्या करूँगा जी, मेरा ये दिल नहीं कर रहा कि यहाँ पे डब बॉक्स हो, तो मैं इसको पकड़ के ऐसे कर दूंगा, और इसको क्लिक करके फिर ऐसे कर दूंगा। लो जी, मैं कहूँगा चलो मेरा ये ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है।
देखा, मतलब मैंने पंगे लिए हैं और जो मुझे चीज़ अच्छी लग रही है मैंने उसके अकॉर्डिंगली सेट कर लिया। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, इसमें आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है उसके लिए आप इंस्पिरेशन लो, जो मर्जी करना है वो करो। ओके। इसके अलावा किसी को कोई सवाल है इससे तो पूछें। तरह कि देखें, अगर हम लोग ने जिस तरह HR टैग यूज करते थे वेब डेवलपमेंट के अंदर के एक सेपरेटिंग लाइन आ जाती है, तो जो हमारे पास मिड वाली होती है उसके अंदर के हम लोग ऐसी चीजें शो करते हैं कि ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं या यहाँ पे स्लाइडिंग बार आ रहा है और ये चीज रहेगी। मुझे समझ नहीं है, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि इन दोनों सेक्शन के बीच में। जिस तरह इन दोनों सेक्शन के बीच में एक हमने ऊपर एक बैकग्राउंड इमेज लगा दी और हेडिंग के हम्म। पीछे वाले पे इस पार्ट पे, और हम उसको सेपरेट कर रहे हैं अगले पार्ट से, हाँ वो करते हैं, वो मर्जी होती है आपकी। मतलब आप चाह रहे हैं तो वो हम कि। लोग मिड फाइल जो होती है वाई फ्रेमिंग उसके अंदर हम लोग डिस्प्ले कराते हैं कि ऐसी चीजें जो हाँ आपकी करवाते फंक्शनिंग हैं। के टाइम करवाते हो। हैं, मतलब अगर तो मैं जो आपको एक्सप्लेन करने लगूंगा, अगर आपको लगता है कि आपका जवाब यही है, सवाल का जवाब यही है, तो मुझे बता देना। अब ये पूछ रही है हम्म। कि ये जैसे एक सेक्शन ये आ गया, अब इसके अलावा एक सेक्शन यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो अब आप चाह रही हैं कि इसका जो ये सेक्शन है ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट नजर आ जाए, इसका मतलब समझ इसके आए, बैकग्राउंड के पीछे इसका कुछ बैकग्राउंड और आ कुछ और जाए। आ जाए, राइट। मतलब ये थोड़ा सा अलग नजर आए इन दोनों से, राइट। तो उसके यस सर। तो उसके लिए वो आपके पास ऑप्शन होती है, आप जो मर्जी करें। अब मैं इसका पीछे थोड़ा सा इसको और करने के लिए मैं इसको क्या पता ऐसे कर दूं कि ये कलर मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और इस तरह फिर ये मैं वाइट रखूँ, फिर नीचे जो तीसरा सेक्शन आएगा उसको मैं अगेन ये वाला कलर यूज़ कर लूँ। तो वो अलग अलग डिवाइड करते थे सेक्शंस को। तो वो कर सकते हैं, वो आप मिड में ही करते हैं। मिड में चूज़ करके अपनी मर्जी से, जैसे मैंने इसमें पीछे पिक्चर लगानी है, वो मेरा विजन है ना, अभी मैं पिक्चर नहीं लगाई। मैं इसमें पीछे पिक्चर लगा दूंगा, हम्म। वो वैसे ही एक अलग पेज बन जाएगा। मैं आपको ना दिखाता हूँ, ओके। ये देखें, ये था एक लैंडिंग पेज जो मैंने बनाया था, ओके। अब इसमें देखें मैंने चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है, जैसे ये मेरा हीरो सेक्शन है। इससे मूव करके मैं नीचे आया हूँ वाई चूज सेक्शन में। देन मैंने एक नीचे एक और एलिमेंट ऐड किया ताकि इन दोनों को सेपरेट कर सकूँ। ये मेरे अंदर जो विजन था मैंने उसको लेके आया हूँ, या ये मुझे किसी ने प्रोवाइड नहीं किया, या ये मैंने कहीं से देखा नहीं है। जो मुझे लगा है, जो मुझे ऐसा लगा है कि मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ, तो मैंने ये कर लिया है। इसके अलावा सेपरेट करने की और बड़ी ऑप्शंस होती हैं, जैसे मैंने आपको कलर चेंज बता दिया। अब मैंने इसी को अप्रोच किया हर जगह कि ये ब्लैक थी मैं, अब तो अगेन वाइट आ गया, अगेन ब्लैक आ गया, देन अगेन वाइट सेक्शन आ गया, देन अगेन ब्लैक सेक्शन आ गया, देन अगेन वाइट सेक्शन आ गया, देन अगेन ब्लैक सेक्शन आ गया। ये सिर्फ डिवाइडर होता है। तो इसको आप जिस तरह मर्जी जो आपको बेटर लगता है ना वो कर लें। अब बैकग्राउंड चेंज करना इज द मोस्ट कॉमन थिंग जो आप कर सकते हैं, अगर आपने डिवाइड करना है दो तीन सेक्शंस को अलग अलग। तो वो ये होता है। इसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, लाइक आप यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड कर दो, वो इन्फिनिटी स्क्रॉल होता है ना, कि जिसमें लोगो मूव करी जाते हैं करी जाते हैं, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि ये हमारे प्राउड पार्टनर्स हैं। और इसी तरह फिर आगे चलते हैं। मैं लाइक मैं इसको पकड़ूंगा और यहाँ पे ले आऊंगा, इसको मैं पकड़ के एक सेकंड। ठीक है, तो अब ये अब पता लग रहा है कि पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन है, ये चौथा सेक्शन है, राइट। इट्स सिंपल बेसिक्स है कि जो मेन जो कॉमन थिंग है ना जो आप कर सकते हो वो ये है। अब मैं इसको ऊपर कर दूंगा, ब्राइटनेस वाइट कर दूंगा, तो ये दोनों सेक्शन मर्ज हो जाएंगे। पता नहीं लगेगा कि ये सेक्शन कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होती हैं। पिक्चर ऐड कर दो इसके पीछे, पिक्चर नहीं ऐड करनी तो कोई टेक्सचर ऐड कर दो, टेक्सचर नहीं ऐड करना तो इसका कलर चेंज कर दो। वो फिर आपकी मर्जी होती है जो आपने करना है। ठीक है, यही सवाल था, अगर तो बताएं। यही था कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा हो ना पहला और दूसरा और तीसरा इस तरह के। सही है। हाँ और ओके। एक और सवाल था, आपने जब भी अपना लैंडिंग पेज दिखाया उसमें आपने जो पिक्चर्स लगाई हुई हैं, तो वो हम्म। पिक्चर्स ओवरलैप नहीं कर रही, उनका एक डिजाइन प्रोमिनेंट सा बन रहा है, जिगजैग सा। तो वो किस तरह है? कौन सा? ये यही सेकंड वाले में। इसमें। जी। अच्छा। जी जी इसका इसी में। इसका ना एक, अभी मैंने इसको सिखाना था। तो इसका एक टूल होता है, एक मैं बताता हूँ आपको। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, वैसे तो अभी मैंने करना था लेकिन आपको बताया था, अभी क्लास में टाइम है तो चलने खैर है। इसका एक टूल है, अगर आपने एक शेप बनानी है ना, एक आपने सर्कल और एक रेक्टेंगल होता है जिसके अंदर आप फ्री फॉर्म में भी काम कर सकते हैं। लाइक ये जैसे मैंने एक पकड़ा है। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे सर्कल नहीं चाहिए, मुझे लिक्विड फॉर्म चाहिए या मुझे कोई और फॉर्म चाहिए, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे ना, तो ये आपके पॉइंट शो हो जाते हैं। अब आप इसको जिधर मूव करेंगे ना वो उसके अकॉर्डिंगली शेप चेंज कर लेगा। ठीक है ना। तो ये एक एक फ्री फॉर्म ऑप्शन आ गई मेरे पास कि मैं इसको पकड़ लूंगा यहाँ पे, और इस तरह मैं इसको
मतलब अपनी सही मर्जी हो से गया। एडजस्ट कर लूंगा, राइट। डायरेक्ट अब जो, सिलेक्शन टूल जिस तरह होते हैं वैसे। हाँ हाँ, अब जो मैंने वहां पे किया है ना, वो मैंने क्या किया हुआ है, वो मैंने इस तरह किया हुआ है उसको। उसके लिए एक टूल होता है सब्ट्रैक्ट टूल। वो कैसे करते हैं? वो करते हैं क्योंकि इसमें ना आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगी कि आप इसमें से एक को पकड़ के ना यहाँ से हाफ क्रॉप कर लो, जैसे मैंने उसमें किया हुआ है। लाइक ये हाफ क्रॉप है ना यहाँ से, तो ये आपको इस तरह ऑप्शन नहीं मिलेगी कि आप इसको पकड़ो और क्रॉप कर दो, वो फिर ऐसा फ्री फॉर्म में मूव करेगा, ये सही नहीं है। इसके लिए क्या टूल होता है? सब्ट्रैक्ट टूल होता है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको पकड़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आपने इसका डुप्लीकेट बनाना है। अब आप चाह रहे हैं कि जो, इसको मैं कलर देता हूँ तो सर रेड कलर का, ताकि आपको क्लियर नजर आए। अब आप चाह रहे हैं कि आपकी जो पिक्चर है उसमें ना यहाँ से लेके ये जो हिस्सा है ना ये वाला, कि ये हिस्सा यहाँ से और ये हिस्सा यहाँ से ना कट जाए, राइट। तो आपने क्या करना है, यस। सिंपल, आपने क्या करना है, इसको एक डब्बे को लेके उसके ऊपर लेके आना है, राइट। उसके बाद आपने करना है इस बॉक्स को और शिफ्ट से इस बॉक्स को, दोनों को क्लिक कर लेना। अब आपको ये शो हो रही है ना लाइन, कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके पीछे ये वाला बॉक्स है, रेड के पीछे ये वाला बॉक्स है। अगर आपको ये सूटेबल लगता है कि ठीक है इतना मुझे चाहिए बॉक्स, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे आना है, ये थ्री डॉट्स पे, आपने थ्री डॉट्स को क्लिक करना है। अभी यहाँ पे एक आता है, जो सारी है ये इतनी ज्यादा है, लेकिन इसमें से जो सबसे जो कॉमन है ना वो है एक जो सब्ट्रैक्ट है, और ये मास्क वाली, ये जो मैंने भी नहीं यूज़ की मास्क, लेकिन सब्ट्रैक्ट मैंने यूज़ की हुई है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल सब्ट्रैक्ट को क्लिक कर देना। ठीक हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल आपने इसको यहाँ से इसकी वो कर देनी है, कॉर्नर रेडियस को मूव कर देना। अब ये सिंपल एक शेप बन गया है। इसको आपने जिस जिधर रखना है, आपने जितना करना है वो कर लें। ओके सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या करना है, अगर आप एक शेप ऐसी चाह रहे हैं जैसे मैंने बनाई हुई है, कि एक जगह से कट हो जाए और बाकी उसके एलिमेंट्स वैसे ही रहें, लाइक ये सारा, ये तो सिंपल रेक्टेंगल है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसके ये जो तीन कॉर्नर्स हैं ये सेम रहे, लेकिन जो फोर्थ कॉर्नर है ना वो मर्ज हो जाए अंदर को। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं इधर, एक रेक्टेंगल लेते हैं। देखा, वो भी मैंने आपको बताया कि वो जो मैंने बनाया ना वो भी मैंने इधर उधर से देख के बनाया, लाइक इंस्पिरेशन लेके कि ये चीज़ अच्छी है, शेप अच्छी है, तो मुझे इस तरह बनाना चाहिए। वो भी आप लोग जब बनाएंगे ना अपना फाइनल प्रोजेक्ट, तो आप लोगों ने इंस्पिरेशन ही लेनी है, खुद तो इतने आइडियाज नहीं आते माइंड में जब बनाता है ना बंदा। तो आपने सिंपल एक और इसको डुप्लीकेट करना है, इसको स्मॉल करके, ये आपको फ्री हैंड मूव मूव करेगा, आपने जिसको जिस तरह सेट करना है वो आप कर लें, आपकी मर्जी है। जैसे मैं करूँ ना, जरूरी नहीं है कि इसी साइज का हो, इसी शेप का हो, कोई भी हो सकता है। मैं चाह रहा हूँ इतना हो। अब इसको मैं यहाँ से ना एडजस्ट भी कर सकता हूँ कि मैं इक्वल चाह रहा हूँ, लाइक 72 है जैसे, और 86 है, तो इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। जैसे नहीं, दिस इज 70, इज 80 एंड 80। ओके। ये सिर्फ मैंने आर्ट को क्लिक किया हुआ है, इसको पकड़ के सिर्फ आर्ट को क्लिक किया हुआ है, तो मुझे बता रहा है 80 80 दोनों तरफ से इक्वल है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने क्लिक किया हुआ है, नो मैं शिफ्ट को प्रेस करके इसको क्लिक कर लूंगा, दोनों सेलेक्ट हो गए। इधर आऊंगा थ्री डॉट्स पे, यहाँ पे एक सेक्शन है, इसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट सेक्शन, जो क्या करेगा, रेड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देगा व्हाइट वाले में से, क्योंकि रेड फ्रंट पे है, तो रेड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देगा व्हाइट वाले में से। क्लिक करें, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया उसने। ऐसे यूज करना है तो ऐसे ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी जो कॉर्नर्स है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, मुझे अच्छी लुक दे दे, तो यहाँ से रेडियस को कर देंगे, सिंपल। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो आप बॉक्स ले बनाया है आपने, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है या थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि नया बनाए आप, सिंपल कंट्रोल को क्लिक करें। अच्छा, कंट्रोल की क्या करता है पता है? कंट्रोल की हमें हेल्प करता है कि एक पूरा फ्रेम बना हुआ है ना, लाइक बड़ा सा, और आप चाह रहे हैं कि उसमें आप किसी एक सेक्शन को क्लिक करें, लाइक ये पूरा बना हुआ है फ्रेम, अभी मैं इसमें मूव कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो वो किसी पे भी रुक नहीं रहा, वो सिर्फ फ्रेम को दिखा रहा है कि ये फ्रेम सेलेक्ट होगा, राइट। तो उसका जो तरीका है वो ये होता है कि आपने अगर किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना है ना, बजाय इसके कि डबल क्लिक करो और फिर डबल क्लिक करो और फिर उसमें जाओ, उसका तरीका ये होता है कि कंट्रोल पकड़ो और उसके बाद ना वो आपको एंड तक जो लेयर होती है ना उस तक ले जाता है, सिर्फ कंट्रोल प्रेस करने से। ठीक है, अगर मैं इसको छोड़ूँ और मैं चाहूंगा ये मुझे लोगो है ना ये वाला, इसको मैं चाह रहा हूँ तो सर चेंज करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँ, क्लिक किया, अगेन क्लिक किया, तो फिर मैं तीसरे तीसरी फॉर्म में जाके उस पर गया, वरना मैं सिंपल कंट्रोल को क्लिक करके उस पर ड्रैग जा सकता हूँ। ओके। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मैं बताया ना, कंट्रोल के करते हैं हर एंड तक की लेयर जो होती है ना, सबसे लास्ट लेयर, उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये है, मैं चाह रहा हूँ कि जो ये बन रहा है ना, ये थोड़ा सा छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। मैं सिंपल कंट्रोल को क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ये बॉक्स को। अब मैं इसको फ्रीली मूव कर सकता हूँ जहाँ पे मैंने मूव करना है। ओके, तो मैं इसको मूव करूंगा, ये नजर नहीं आएगा, ये हाइड ही रहेगा, ये सिर्फ नजर आएगा। तो मैं इसको पकड़ के उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लूंगा जो मुझे ऐसा लग रहा है।
ठीक है, समझ आ गई। सब्ट्रैक्ट था ये। ओके, क्लियर है सबको? ये देखिए, मैंने अभी लैंडिंग पेज बनाया भी नहीं है, मैंने सिर्फ पंगे लिए हैं, और ये मुझे मुझे तो थोड़ा बहुत ठीक ही लग रहा है कि अगर इस तरह का लैंडिंग पेज बना हो और जो सेक्शंस आ जाएं 5 6, और तो वो अच्छी लुक देगा। तो अभी तो इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ मैंने। तो यही मैं बता रहा हूँ आपको कि लो से मिड में आएंगे ना, तो वो एक लुक की चेंज हो जाएगी उसकी। तो ये स्किप करने वाला पार्ट नहीं है, इसको स्किप ना करना। इसके बारे में अगर यहाँ पे समझ नहीं आती तो क्या रिपीट करना है अब? क्या रिपीट करना है यार? मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, मैं तीसरी बार रिपीट करूँ? मुझे बताएं क्या रिपीट करना है। ये जो सेपरेट किया, ये रेक्टेंगल्स की बात कर रही हैं या इनके सेपरेटर की बात करेंगे, इनको सेपरेट किया? ओके, अगेन आपको बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, सिंपल एक रेक्टेंगल लेना है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप चाह रहे हैं जैसे मैंने शेप बनाई है वैसी शेप आपकी आ जाए मतलब, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको डुप्लीकेट करना है। देन यू हैव टू मिनिमाइज द साइज। अब आपने इसको ना अकॉर्डिंगली प्लेस कर देना कि आप चाह रहे हैं कितना यहाँ से कट हो। ठीक है, कि यहाँ से आए, यहाँ से मुड़ जाए, फिर यहाँ से आके फिर वापस जाए, ये जो हिस्सा ना ये ना हो यहाँ पे। तो वो आपकी मर्जी है, आप पहले आराम से बैठ के देख लेना कि कितना आपको चाहिए कितना नहीं चाहिए। ओके, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको मैं सेलेक्ट किया हुआ। शिफ्ट का की होता है जो आपको एक के साथ 2 3 और चीज़ें सेलेक्ट करनी हो ना, तो मल्टीपल चीज़ें को उसके लिए यूज होता है। ये सिलेक्टेड है, मैं शिफ्ट को क्लिक करके इसको क्लिक करूंगा। देन मैं यहाँ पे आऊँगा 3 डॉट्स पे। यहाँ पे एक सेक्शन है जिसका नाम है सब्ट्रैक्ट सेक्शन। अब ये बाकी सारे सेक्शन क्या है, ये आप लोग पंगे ले लेना, ठीक है? मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा किसी उसमें लेक्चर में, लेकिन ये सारे सेक्शन ना पंगे लेने वाले ही हैं कि जो अच्छा लग रहा हो, क्योंकि ये यूज करने वाले नहीं है, इतने यूज यूज होते भी नहीं है ये, और ना मैंने कभी यूज किए हैं ये सारे के सारे एक्सप्लोर करने वाले सेक्शन हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल सब्ट्रैक्ट सेक्शन को क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, ये सब्ट्रैक्ट कर देगा जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना उसको बैक से। तो उसने रेड वाले हिस्से को सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से। अब ये सिर्फ हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है ना ये है। जो मैंने शेप बनाई थी उसमें मैंने सिर्फ इसको कर दिया था यहाँ से राउंड, रेडियस को राउंड कर दिया था। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये ज़्यादा छोटा हो गया, इसको तो से बड़ा होना चाहिए, तो इसको कंट्रोल से सिलेक्ट करें और उसके बाद इसको कर दें बड़ा, जितना आपको चाहिए। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। सर एक तो आपने जो लैंडिंग पेज बनाया हुआ है मतलब कंप्लीट, वो हम्म। दोबारा दिखाइएगा, उसमें से और सवाल पूछना था मैंने। ओके, ये लो। अभी इसके अंदर जो आपने सेपरेटर्स वगैरह लगाए हुए हैं कि 100 के कार्स वाले, और उसमें इसमें जिगजैग लाइनिंग आई हुई है, ये तो ये किस तरह आई हुई? हाँ ये जी, अच्छा ये, मतलब ये बिल्कुल एक। हाँ हाँ, अच्छा ये क्या हुआ है, ये इमेज है एक। अब मैं आपको बता रहा था ना कि पंगे लेने पड़ते हैं, हर जगह से इंस्पिरेशन ढूंढनी पड़ती है। अभी ये मैंने नहीं बनाया, ये किसी बंदे ने हम्म। बनाया हुआ था, ठीक है? तो किसी बंदे ने बनाया हुआ था ये, और उसने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ किया हुआ था इसको। तो उधर से फिर मैंने ना देखा इसका आइडिया, और मैंने खुद बनाने की कोशिश की, लेकिन ये बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये पिक्चर है, और ये पिक्चर भी बहुत क्रिस्प वाली है, लाइक इसमें तो देखें बीच पिक्चर में को भी ऐसे। मोल्ड नहीं कर सकता जिस तरह शेप्स को करते हैं। हाँ, इसको पिक्चर को आप एडिट नहीं कर सकते, इस पिक्चर का सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, एक सेकंड बताता हूँ। हाँ, इस पिक्चर का सिर्फ आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, बल्कि एक सेकंड, अच्छा हाँ, ये पिक्चर नहीं है, ये वेक्टर है। ओके ओके, हाँ अंडरस्टैंड हो गया, मैं पीछे वाली स्लाइड थी, वेक्टर बनाया हुआ था उसने। तो ये वेक्टर बहुत डिटेल से बनता है, और ये आप लोगों से तो बनना भी नहीं है क्योंकि मेरे से नहीं बना। बनाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये वेक्टर बना हुआ था पूरा। अब ये मैंने कैसे उठाया, ये मैंने सिंपल, जब मैंने एक सेक्शन बनाना था ना उसका, एक लैंडिंग पेज बनाना था मैंने,
एक उसके लिए ट्रैवल कंपनी के लिए, राइट? तो उसके लिए मुझे ना एक चाहिए था कि मैं यहाँ पे ना कुछ सेपरेटर लगाऊं, ताकि ये जो बीच में स्ट्रेट लाइन है ना, ये ना शो हो, थोड़ा सा वो रिदम बन जाए, थोड़ा सा ना मर्ज वाली ऑप्शन आ जाए। तो उसके लिए भी मैंने बैठ के ना रिसर्च की, देखा कि कोई एक किसी ने एक ऐसा सेपरेटर बनाया कि नहीं बनाया हुआ, या किसी ने कोई यूज़ किया कि नहीं किया हुआ। तो मुझे फिर जाके मुझे ये एक मिला था। तो इसको मैंने फिर वहाँ से कॉपी कर लिया और मैंने यूज़ कर लिया, क्योंकि ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं ना, ये आप किसी का भी उठा के यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको फर्स्ट डे से बता रहा हूँ कि बिगिनर्स जो होते हैं ना, वो चीज़ें उठाते हैं, चीज़ें यूज़ करती हैं, और उसके बाद बाद में जाके फिर खुद ट्राई करते हैं चीज़ों को। ओके तो और फिर आपने ये जो बनाई है इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या आइकन्स डले हुए हैं जिस तरह कार के, ये फिर आपने खुद ऊपर ऐड किए हैं या ऑलरेडी इमेज पे थे? कौन से वाले? ये ये जो अ, एक सेकंड मैं ना इसको ये एनोटेट करके बताती हूँ। ये चीज़ें जिस तरह अब मतलब। ये है। ओके। जी जी यही। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। असल में पता है क्या हुआ भाई, यहाँ पे ये एक पूरा वो रेक्टेंगल बना हुआ है, ये पूरा एक फ्रेम मैंने बनाया है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ जरा। जी जी। ये देखिए, फ्रेम मैंने सारा खुद बनाया है, सिर्फ इसके बॉटम में और जिसको टॉप है ना, इसका सेकेंड, अगर मैं इसको खत्म कर दूँ, ये देखें, इन दोनों को मैं खत्म कर देता हूँ, तो नीचे जो फ्रेम है ये सारा मैंने खुद बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने आइकन्स, टेक्स्ट वगैरह, और पीछे बैकग्राउंड में इमेज, वो सारी मैंने खुद बैठ के बनाई है। अब सिर्फ और सिर्फ उसको ना एक फ्लो में लाने के लिए ना, कि ऊपर से नीचे आए और नीचे से जाए, तो एक प्रॉपर तरीका लगे, तो उसके लिए मैंने सिर्फ ये जो दो है ना, ये इनको नीचे और ऊपर लगाया बस। इसके अलावा बाकी सारा एलिमेंट मैंने किसी मतलब प्रॉपर ये पूरी चीज़ नहीं मुझे मिली कहीं से। ये ये पूरी चीज़ नहीं मुझे मिली, ये मैंने बनाई है। सिर्फ और सिर्फ ये सेपरेटर्स जिनको कह सकते हैं ना, वो मैंने एक उधर से लिए हैं। तो इसी तरह मैंने इधर भी ये पूरी पिक्चर खुद बनाई हुई है, सारा का सारा एक एक एलिमेंट खुद ऐड किया हुआ है, ऊपर से नीचे बस वो ऐड किए हैं। सिमिलरली इधर भी और इसके नीचे भी सारे सेक्शन, ठीक है। यस सर, समझ आ रही मुझे। तो ये पेज बनाने में ना, मुझे इस लैंडिंग पेज को बनाने में, इसमें मुझे राउंड अबाउट एक हफ्ता लगा था, हफ्ता से भी ज़्यादा आई थी। और ऐसे ही होता है कि जब एक बहुत डिटेल बनता है ना, मुझे भी सर ने कहा था कि आपने बहुत मतलब लेंथ ही बना दिया है। मोस्टली लैंडिंग पेजेस होते हैं ना, उसमें एक हीरो सेक्शन, एक अबाउट अस सेक्शन, एक प्रोडक्ट सेक्शन, एक कस्टमर रिव्यू सेक्शन, एक न्यूज़ लेटर, और उसके बाद एक फुटर आता है बस। लेकिन इसमें मैंने बहुत सारा ऐड किया हुआ है। प्रोडक्ट सेक्शन के 3 सेक्शंस प्रोडक्ट के ऐड किए हुए हैं, कस्टमर गैलरी, मोबाइल ऐप, FAQ। फिर यहाँ पे एक न्यूज़ लेटर को पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है सारी चीज़ें। तो वो फिर आप जब लेंथी बनाते हैं ना, तो उसमें टाइम लगता है। तो वेक्टर्स यार, ये वेक्टर्स ना कहीं से फिर एक मिलते नहीं है। स्टूडेंट, जी जी, क्या कह रही हैं? नहीं बोलने वाली थी कि एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया हुआ है कि वेक्टर्स मिलते कहाँ से, तो फिर वो भी बता दें। अच्छा, ये वेक्टर ना, मैंने आपको बताया कि ये वेक्टर मुझे कहीं से पर्टिकुलरली मिला नहीं है कि वेक्टर की पूरी एक लाइब्रेरी हो या कुछ हो। मैंने आपको बताया कि एक बंदे ने अपने लैंडिंग पेज में यूज़ किया हुआ था, ठीक है। और उसने अपना लैंडिंग पेज फ्री टू यूज़ बनाया हुआ था फिग्मा कम्युनिटी पे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सर्च किया करें, कम्युनिटीज़ पे होते हैं सारे के सारे जो फ्री भी होते हैं यूज़ करने के लिए। तो उसने एक बनाया हुआ था, ट्रैवल कंपनी के लिए एक लैंडिंग पेज बनाया हुआ था, उसमें उसने ये यूज़ किया हुआ था। मैंने उसके जो पेज है ना, उसको ओपन किया फिग्मा पे, क्योंकि वो फ्री था, और फ्री का मतलब होता है कि उसके अंदर हर एलिमेंट को आप इजीली पिक कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां से मैंने सिंपल कॉपी की और अपने लर्निंग पे लगा दिया, बस इतना सा था। कोई मैंने ये किसी लाइब्रेरी कैसे नहीं उठाया, और मोस्टली ऐसी जगह पे मिलते भी नहीं है ये चीज़ें। वेक्टर का तो मैंने आज तक नहीं देखा कोई एक प्रॉपर सेटअप हो या प्रॉपर एक जगह हो जहाँ पे आप वेक्टर ढूंढ सकते हो। ओके, तो अगर आपने लैंडिंग पेज बनाना है, तो आप पहले तो एक बार ही डिसाइड करेंगे ना पहले कि आपने ई कॉमर्स का बनाना है। फिर आप जाके सर्च करेंगे कि ई कॉमर्स के बने हुए कैसे कैसे हैं। फिर आपको क्या पता कोई मिल भी जाए कि जिस पे इस तरह के वेक्टर्स यूज़ किए होंगे, हो आपको पसंद आए, तो आप इसको कॉपी कर लें, सिंपल। सर एक लेक्चर वेक्टर्स के ऊपर भी कर दीजिएगा ना, कि कोई भी वेक्टर लेके उसको किसी भी इमेज के ऊपर लगाना या इस तरह करके, अच्छा, मतलब वेक्टर्स के लाइक मतलब। यूजिंग वेक्टर ऑन द ओके इमेजेस एंड ओके ओके ओके, डिजाइनिंग देम। ठीक है, चले, मैं कर लूँगा। हाँ हाँ सर, वेक्टर पे से ही एक हो जाएगा, फिर से रहेगा। चले ठीक है, मैं कर लूँगा, लेकिन उसमें आई डोंट थिंक कि इतना लेंथी है, इतना कुछ हो सकता है कि मैं एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, आईफोन की वर्थ के बारे में ना एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया था कि आई थिंक उनका क्वेश्चन ये था कि एक आईफोन की विथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे ये iPhone 13 है, अगर आपने इस पे एक वो बना रहे हैं ना वेब पेज, जैसे मैंने आपको बताया था कि लैंडिंग पेज को इसमें कन्वर्ट करें, तो
वो फिर एक मोबाइल ऐप के लिए बन जाता है। तो ये एक रूल होता है कि आपने मोबाइल, किसी भी मोबाइल स्क्रीन या टैबलेट को ना विथ को बड़ा नहीं करना, किसी सूरत नहीं बड़ा करना। क्यों? क्योंकि वो आईफोन के लिए ही सेट की गई है, प्रॉपर एक आईफोन को फॉलो करती है। अगर आपने इसकी विड्थ को 1% भी इस तरह कर दिया ना, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट्स को दिखाएगा, ये एक्स्ट्रा स्पेस भी दिखाएगा, लेकिन वो ऐसे दिखाएगा जैसे स्क्रीन छोटी हो गई है और एलिमेंट लेफ्ट साइड पे चले गए हैं सारे, समझ रहे हैं? तो वो दिखाएगा। इसकी विड्थ को आपने 1 पिक्सल भी बड़ा नहीं करना। लेंथ आप जितनी मर्जी इसकी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो विड्थ है ना उसको नहीं बड़ा करना, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे खत्म किया, ये एक प्रॉपर एक आईफोन की स्क्रीन में काम कर लिया मैंने, ठीक है? काम कर लिया मैंने, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको इंक्रीज करता हूँ और फिर इन एलिमेंट्स को पकड़ के इधर में ले आता हूँ। तो वो क्या करेगा, जब मॉकअप या कुछ दिखाएंगे ना, तो वो यहाँ से और यहाँ से क्रॉप कर देगा स्क्रीन को। समझ आ गई? क्योंकि वो ऐप ऐप मोबाइल की जितनी भी स्क्रीन है ना यहाँ पे, ये सारी की सारी मोबाइल की, टैबलेट की, वो सारी की सारी एक फिक्स्ड है। ये क्यों इन्होंने लिखा हुआ है 393 और 852? 393 क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, 390 क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि वो फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, समझ आ गई? तो लेक्चर खत्म होने लगे, ओके। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लेना मुझसे, ग्रुप में पूछ लेना, या मैं मैसेज कर देना मुझे कि क्लास इज अबाउट टू एंड। ओके टेक केयर फिर। हाँ ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।